तो लेकिन ये जो टेक्निक है दोज आर हिडन। तो इस टेक्निक को थोड़ा और जानेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे आता है मेडिकल वर्ल्ड में ऑल्टरनेटिवली यूज कर लेते हैं, एक दूसरे को एक जैसे यूज कर लेते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन इज नॉट इम्यूनाइजेशन, दोनों अलग अलग बातें हैं। वैक्सीनेशन किया जाता है इस उम्मीद से कि इससे बच्चे का बॉडी इम्यून हो जाएगा, यानी कि लड़ पाएगा उस वायरस से जिस वायरस के लिए वैक्सीन उन्होंने लिया है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। सो इम्यूनाइजेशन इज नॉट वैक्सीनेशन। तो मैं आपको बोलता हूं कि वैक्सीनेशन नहीं कराइए, लेकिन इम्यूनाइजेशन कराइए। बॉडी को इम्यून बनाना, इम्यून बनाना मतलब कि वो वायरस आपके बॉडी या बच्चे की बॉडी को बिगाड़ ना पाए, राइट, लड़ने की शक्ति बॉडी में। तो इसके लिए 1940s में 1950s में नेचुरल इम्यूनाइजेशन के कई सारे मेथड्स रिसर्च में फाइंड आउट हुए, और वो रिसर्च पेपर आपके सामने इस वक्त हैं। 1949 का एक रिसर्च पेपर आपके सामने है। इस रिसर्च पेपर में एक इम्यूनाइजेशन का मेथड निकाला और इस मेथड से पोलियो के पेशेंट को ठीक किया गया, राइट। और ऐसे और मेथड निकले जो अलग अलग टाइम पे 1951 में एंड 1952 में, फिर 1953 में, राइट, अलग अलग टाइम पे ये सारे मेथड इजाद हुए। इन सारे मेथड का जर्नल्स में जिक्र हुआ। लेकिन मैंने आपको बताया वो छोटी लाइन बड़ी लाइन याद है आपको, कि ये सारे जो मेथड हैं वो कहीं छुप गए हैं। लेकिन छुप गए तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी इंपॉर्टेंस भी कम हो गई, इसकी इफेक्टिवनेस भी कम हो गई। वो छुपा दिए गए हैं, वो छुप गए हैं। सो पिछले कुछ सालों में मैंने इन सारे जर्नल्स के रिपोर्ट्स को निकाले और इनको पढ़े। ये सारे रिपोर्ट्स मेरे वेबसाइट पे अभी हैं, और वेबसाइट में bishrup.com/polio में जाएंगे तो ये सारे रिपोर्ट अभी मिल जाएंगे आपको, राइट। अभी मत देखिए, थोड़ी देर बाद देखिएगा। तो उनको निकाले तो उसमें ये दिया गया कि अगर किसी बच्चे को विटामिन या पोलियो के बच्चे को या फिर किसी भी और इंफेक्शियस डिजीज जैसे H1N1 है, डेंगू है, राइट, या एनसेफेलाइटिस है, ऐसे बच्चे को अगर वायरल डिजीज के पेशेंट को अगर हाई डोज ऑफ विटामिन सी दिया जाए तो वो रिकवरी 3 दिन या 4 दिन में हो जाती है। लेकिन अक्सर इसमें देखा गया कि हाई डोज ऑफ जो विटामिन सी दे रहे थे वो इंजेक्शन के थ्रू दे रहे थे, लेकिन इंजेक्शन के थ्रू तो एक डॉक्टर देगा, हम तो इंजेक्शन लगा नहीं सकते। तो उसी को मुंह से कैसे लेना है, तब कितनी क्वांटिटी होगी ताकि इक्विवेलेंट उतना ही हो जाए, ये सारी कैलकुलेशन मैंने किया और कल के एक फॉर्मूला बनाया, और उस फॉर्मूले के मुताबिक अगर आप देते हैं, मेरा एक्सपीरियंस ये है, इट टेक्स 3 days टू गेट क्योर्ड ऑफ डेंगू, ऑफ H1N1 या XYZ, जो मर्जी उस वायरस का नाम हो। ये कोई मेरा बनाया हुआ प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल तो ऑलरेडी यहाँ पे है, मैंने सिर्फ उसको मॉडिफाई किया है। आप में से कुछ पेशेंट डायबिटीज एजुकेटर हैं जिन्होंने इस टेक्निक को मेरे यूट्यूब वीडियो से यूज किया है? हाउ मेनी ऑफ यू? ओके, मेनी ऑफ। देखिए अपने आसपास काफी सारे लोग हाथ रेज कर रहे हैं। बोलने का मतलब ये कि टेस्टेड है एंड इट वर्क्स एवरी टाइम। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ऐसे टेक्निक्स हैं, बहुत सिंपल हैं। हमें अपने बॉडी को इम्यूनाइजेशन से स्ट्रांग करना है, और उसके लिए वो टेक्निक जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको यूज करना है। सो इट इज कॉल्ड 3-step प्रोटोकॉल फॉर ऑल इंफेक्शियस डिजीज। जैसी बीमारी का पहला साइन होता है, अरे मुझे तो लग रहा है फीवरिश होता ना पहला साइन, द मोमेंट यू गेट द फर्स्ट साइन ऑफ द सिकनेस, अरे मुझे कोल्ड होने लगा, पहला साइन जैसे ही होता है तभी इसको इंप्लीमेंट कर देना है। द मोमेंट यू गेट द फर्स्ट साइन ऑफ इट। कैसे इंप्लीमेंट करना है? इट इज अ 3-step प्रोटोकॉल, इट इज अ 3 days प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल कुछ ऐसा है। स्टेप 1, डे 1। डे 1 आई कॉल इट लिक्विड डे। डे 1 में इस फॉर्मूले के मुताबिक ये सारे पीपीटी आपको मिल जाएगा, सो नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, कि आपका बॉडी वेट, मान लो मेरा बॉडी वेट 70 kg है, डिवाइडेड बाई 10 कितना बनेगा? 7 ग्लास। एक ग्लास 250 ml का है। पूरे दिन भर में मौसमी जूस या संतरे का जूस या पाइनएप्पल का जूस, प्लस 7 ग्लास ही नारियल पानी पूरे दिन भर में मुझे पीना है। यह है पहला दिन, पेशेंट का पहला दिन। पेशेंट का दूसरा दिन आई कॉल इट फ्लूइड डे। बॉडी वेट, मान लो बॉडी वेट 80 kg है, तो डिवाइड बाई 20 कितना हुआ? 4 ग्लास। मेरे केस में 3.5 ग्लास अप्रोक्सीमेट, राइट। मौसमी जूस प्लस उतना ही क्वांटिटी में कोकोनट वाटर, प्लस आपके बॉडी वेट इंटू 5। मेरा बॉडी वेट 70 इंटू 5 कितना हो गया? 350 ग्राम टमाटर और खीरा। दिस बिकम्स द मेडिसिन फॉर डे 2 एंड डे 3 आई कॉल इट सॉलिड डे। ब्रेकफास्ट में
बॉडी वेट इंटू डिवाइडेड बाय 30, राइट। मान लीजिए बॉडी वेट है करीब 60 kg, तो कितना हो गया 2, या मेरे केस में 2.5। बहुत एक्यूरेट होने की जरूरत नहीं, जितना भी बता रहा हूं उससे थोड़ा ज्यादा ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उतना मौसमी और उतना ही कोकोनट वाटर, दैट बिकम्स योर ब्रेकफास्ट। लंच में वही टमाटर और कुकुम्बर, सेम फॉर्मूला जो अपने डे 2 में लगाया था। और डिनर, रात का खाना, तब तक आपका बॉडी ठीक हो गया है तो आपको नॉर्मल फूड खाना है जैसे आप पहले खाते थे। जस्ट 3 days एंड यू आर क्योर्ड, यू आर हील्ड एवरी टाइम, हर बार, राइट। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर बार। इसका नियम एक ही है, द मोमेंट यू गेट द फर्स्ट सिम्टम, जैसे ही पहला सिम्टम हुआ, जैसे आपको लगा कि पहली छींक आई, पहला बुखार, टेम्परेचर पता चला आपको, पहला एहसास आया, तभी आपने इंप्लीमेंट कर दिया एंड देन यू सी बाय 3rd day यू आर ओके। मैंने अपने एक्सपीरियंस में ऐसा कोई एक पेशेंट देखा नहीं जिसने ये किया हो और वो ठीक ना हो गया हो ऑन द 3rd day। 3rd day ही इज रेडी टू गो एंड डू हिज यूजुअल बिजनेस।